ऑलराइट गाइस, सो इन दिस वीडियो मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे बिल्डर्स आपको बेवकूफ़ बनाते हैं एंड एज अ फ्लैट बायर एंड एज अ होम बायर आप किस तरह से इन चालाकियों से बच सकते हैं जो कि बिल्डर्स, उनकी सेल्स टीम, उनकी मार्केटिंग टीम आपके साथ करती है। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इन दी एंड मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको नेगोशिएट करना है एट द टाइम ऑफ पेइंग ऑल द इंस्टॉलमेंट्स, पेइंग ऑल द प्राइसेस विच यू आर गोइंग टू पे टू द बिल्डर। सो फर्स्टली, काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो मेरे हैं वो मेरे पास आते हैं ये कहते हुए कि प्रियन, एक काफ़ी बड़ा हमने बोर्डिंग देखा एक बिल्डर का, किसी फलाने बिल्डर की मार्केटिंग टीम ने हमको अप्रोच किया, सेल्स टीम ने हमें अप्रोच किया कि सर व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इन आवर प्रोजेक्ट, इट्स अ फ्रेश प्रोजेक्ट एंड आप फ्लैट लेने के लिए आइए हमारे पास, हमारी प्रॉपर्टी देखने आई है। बिल्डर जो है वो रेरा रजिस्टर्ड भी है, सारी परमिशंस हैं, हर चीज़ है। सो क्यों ना प्रियन मैं इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ, इसमें बुराई ही क्या है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड देम कि बाय अ रेडीमेड फ्लैट या फिर रीसेल वैल्यू या फिर रीसेल फ्लैट बाय करिए जो कि किसी और ने प्रीवियसली परचेज कर रखा है, फिर आप उसे परचेज कर रहे हैं, या फिर रेडीमेड फ्लैट जो कि आपकी आंखों के सामने आपको दिख रहा है, उस चीज़ पे इन्वेस्ट करिए। इन रियलिटी होता क्या है, आपको कोई बिल्डर ने अप्रोच किया, किसी की मार्केटिंग, मतलब नॉट बिल्डर बट उसकी सेल्स या मार्केटिंग टीम ने आपको अप्रोच किया, आप बिल्डर के ऑफिस गए। बिल्डर तो साहब बड़ा आदमी है, वो तो आपसे नहीं मिलेगा अक्सर, उसकी सेल्स टीम ही आपको जो है मिलेगी। एंड सेकेंडली, जब आप जाएंगे ऑफिस में आपको सब हरा हरा दिखाया जाएगा कि सर ये देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है ये एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, एंड हमारे पास 4 क्लब हाउस एंड 3 स्विमिंग पूल्स हैं, हमारे पास जॉगिंग ट्रैक्स हैं एंड फलाना है और ये है और वो है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये आपका दिमाग एकदम पिक्चर्स में सोचने लगेगा। आप सोचेंगे किस तरह से मेरे बच्चे स्विमिंग पूल में छलांग लगा रहे हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं वो किस तरह से जॉगिंग ट्रैक पे जॉगिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। यहाँ आपका दिमाग पिक्चर्स में खेल रहा है, बट इन रियलिटी आप यहाँ पे एक फ्लैट तो बाय करने आए हैं, वो एक सही बात है, बट एक दूसरी एस्पेक्ट ये है आप एक यहाँ फाइनेंशियल डिसीजन लेने आए हैं। आप अपना बहुत सारा पैसा, अपने लाइफ की बहुत सारी सेविंग्स इस प्रोजेक्ट में, इस बिल्डर पे लगाने वाले हैं। तो डिसीजन आपको इस तरह से लेना है, बिकॉज मैनी अ टाइम्स इट हैपन्स कि बिल्डर जो है वो आपको वादा करेगा कि हम 2 साल में आपको प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देंगे, 2.5 साल में कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बट होता क्या है, 2.5 का 3 साल होता है, 3 का 3.5 साल होता है, और फिर ये चीज़ आगे बढ़ती जाती है। आप कहेंगे कि अब रेरा भी आ गया है, क्यों ना हम रेरा के पास जाएंगे। देखिए, रेरा भी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, बट रेरा भी कई बार बिल्डर्स को परखने में चूक जाती है, बिकॉज बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ गवर्नमेंट अथॉरिटी। मैं आपको एक बात बताता हूँ रेरा रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग। आई हैव बीन अ रियल एस्टेट लॉयर फ्रॉम फॉर लास्ट 4 ईयर्स एंड मैं काफ़ी सारे बिल्डर्स के लिए भी वकालत करता हूँ, मतलब बिल्डर्स को भी रेरा में रिप्रेजेंट करता हूँ, एंड ऑन द अदर हैंड काफ़ी सारे होम बायर्स भी हैं जो कि मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको भी करता हूँ। मतलब एज अ लॉयर मैं तो लॉयर हूँ, जो मेरी सर्विसेज सीख करेगा मैं उसकी हेल्प करूँगा। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो कहने का मतलब मेरा ये है, मैं आपको पहली चीज़ बताता हूँ रेरा रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। रेरा रजिस्ट्रेशन की जो क्राइटेरिया है, इट्स वेरी बेसिक। एक बिल्डर आता है रेरा के पास कि सर ये देखिए, ये मेरे पास मिनिमम परमिशंस हैं, बीट बिल्डिंग परमिशन, बीट TNCP, बीट नोजल परमिशंस। रेरा कहता है ओके वेरी गुड, और बताइए। मेरे पास फंड्स भी हैं, फिलहाल तो फंड्स हैं मेरे पास इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने के लिए। आगे फंड्स का क्या होगा वो पता नहीं, पर रेरा कहेगा अच्छा अच्छा अभी फंड्स हैं तो इट्स ओके, हम करते हैं अप्रूव। और बताइए, ये देखिए सर ये मेरे पास क्लियर टाइटल भी है। टाइटल है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे सिर्फ टाइटल है, टाइटल कहाँ से आया है, कैसे आया है, टाइटल अच्छा भी है या नहीं, उन सब चीज़ों से रेरा को कुछ मतलब नहीं है। टाइटल है, ओके ओके ओके, सफिशेंट, इट्स सफिशेंट। सो ये सब चीज़ें किसी भी बिल्डर ने रेरा को दिखा दी एंड सेटिस्फाई कर दी, तो बस दैट्स इट, प्रोजेक्ट हो गया रजिस्टर। आपके लिए वो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड कहलाएगा, बट अंदर उस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता। एट द टाइम ऑफ परचेसिंग अ फ्लैट आपको ये भी नॉलेज नहीं होगा कि आप बिल्डर से जाके उसके अकाउंट्स पूछें कि उसके अकाउंट्स कैसे हैं, फ्रेश हैं भी कि नहीं वो अकाउंट्स, या फिर सड़े हुए हैं, कि जो अभी उसके पास फंड्स हैं उसका किस तरीके से उन फंड्स का वो यूज़ कर रहा है, कहीं डाइवर्जन तो नहीं कर रहा है। आपसे उस फंड के, उस प्रोजेक्ट के नाम पर आपसे पैसा लेकर किसी और प्रोजेक्ट में तो नहीं डाल रहा है वो बिल्डर। इन सब चीज़ों का अंदाज़ा आपको नहीं होगा, है ना। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग कि आप हमेशा रेडीमेड फ्लैट्स पे अपना पैसा लगाइए, क्योंकि जो चीज़ आपके सामने आपकी नज़र में है आप उस पर पैसा लगाइए,
किसी ऐसी चीज़ पे मत पैसा लगाइए कि हम आज पैसा दे रहे हैं एंड फिर 2-2.5 साल बाद वो चीज़ हमको मिलेगी। 2 या 2.5 साल बाद का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी भरोसा नहीं है कि आगे क्या होगा। दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज़ रिकमेंड टू माई क्लाइंट्स कि आप हमेशा रेडीमेड फ्लैट्स लीजिए या फिर रीसेल फ्लैट्स लीजिए, जो आपको दिख रहा है, जिसको आप अपनी आँखों से, अपने हाथों से छू के फ़ील कर सकते हैं कि ये इस फ्लैट की दीवार है, ये इस फ्लैट का किचन है, ये वॉशरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ईच एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो ये सब चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं आपसे ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी फ्लैट बाय करने जाएँ, अक्सर ये भी होता है कि रेडीमेड फ्लैट्स भी हमको मिलते हैं कि हाँ, रेडीमेड फ्लैट हैं, कोई बिल्डर बेच रहा है। बट आप देखिए कि पुराना कोई एसआरए प्रोजेक्ट जो कि 2002 में चालू हुआ, फिर दो उस बिल्डर से कुछ हो नहीं पाया तो उसने 2006 में किसी और बिल्डर को बेच दिया, उससे भी कुछ नहीं हो पाया, उसने फिर 2010-11 में किसी और बिल्डर को बेच दिया, किसी से पार्टनरशिप हो गई, क्या डीलिंग है, क्या हिसाब है, आपको कुछ नहीं पता। फ्लैट की हालत कैसी है, दीवारें कैसी हैं, सीलन जम रही है, पानी टपक रहा है, आपको इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है। आपके लिए वो हाँ, रेडीमेड फ्लैट है, मुझे दिख रहा है, पोज़ीशन बस पोज़ीशन ये पैसा दिया और ये पोज़ीशन लिया। बट इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हमेशा आप ढूँढिए जो कि बिल्डर ने बना के कंप्लीट कर दिया है, फ्रेशली कंप्लीट किया है। अभी साल, 2 साल, 3 साल हुए हैं कंप्लीट किए हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल, 10 साल भी खींच सकते हैं, बट बहुत पुराना भी ना हो। सो ऑलवेज़ रिमेंबर, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को कभी बाय मत कीजिए एंड हमेशा रेडी टू मेड फ्लैट्स पे इन्वेस्ट कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू, जय हिंद।